आप 9 to 5 जॉब करते हैं, दिन भर कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन के सामने आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। या आप एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसका पूरा दिन लैपटॉप या किताबों को घूरते हुए गुजरता है। हो सकता है आपको ऑनलाइन गेम्स खेलना खूब पसंद हो, इसलिए घंटों आप टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। कुछ नहीं तो आपको मोबाइल पर रील्स या फिर टीवी पर सीरीज देखने का बहुत शौक है। पूरा दिन फिल्में और शॉर्ट्स देखते हुए निकल जाता है। आप इनमें से कोई भी हो, एक चीज़ इन सब में कॉमन है, आंखों पर पड़ने वाला जोर। एक बात बताइए, क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है जैसे आंखें बहुत भारी महसूस हो रही हैं, थकी हुई महसूस हो रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आंखों में नींद भरी हुई है, पर आप तो कुछ देर पहले ही सोकर उठे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो थक गई हैं। उन पर इतना जोर पड़ा है कि आंखों की मांसपेशियां अब टायर्ड फील कर रही हैं। कभी कभी तो सिर में दर्द भी होने लगता है। ऐसा आंखों पर पड़े तनाव की वजह से होता है और इसे आई मसल फटीग या फिर एस्थेनोपिया कहते हैं। आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा आम है, इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि आई मसल फटीग क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और आई मसल फटीग का इलाज क्या है। सुनिए। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखें काफ़ी भारी रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे नींद पूरी नहीं हुई है, आंखें थकी थकी होती है। इसको हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आई मसल फैटिग या एस्थेनोपिया बोलते हैं। कई बार हम नज़दीकी गैजेट्स जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ये इत्यादि हम काफ़ी देर तक चलाते हैं और बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं। इसके कारण से हमारी आँख की मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा देर तक बिना ब्रेक के काम लेने के कारण से ये थक जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। हमें आँखों में सूखापन महसूस होने लगता है, आँखों में थकावट होती है, कई बार धुंधलापन आता है और सर भारीपन के साथ में सर दर्द की भी शिकायत हो सकती है। बीच बीच में हर 20 मिनट के लगातार इस्तेमाल के बाद आप 20 सेकंड के लिए अपने आँखों को ब्रेक दें। अपनी आँखों को चारों दिशा में घुमाएं, अपनी आँख को थोड़ी देर के लिए बंद रखें। दूर की कोई पेंटिंग है तो उसकी तरफ 20 सेकंड के लिए फोकस करें। आपकी आँख में मॉइस्चर की कमी नहीं हो, इसलिए बीच बीच में तरल पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, जूस, पानी इत्यादि का सेवन करें। अपनी आँखों को ब्रेक दें और अपना ख्याल रखें। अगर इतना करने के बाद भी आपको आराम ना मिले, आंखों में थकावट परसिस्ट करे, आंखों में लालीपन हो, सूजन आए या सर में दर्द हो, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें सो दैट कि आपकी आंखों की प्रॉपर जांच हो सके और अगर कुछ और कारण हो तो उसका निदान हो सके। आप जब भी फ़ोन चलाएं या लैपटॉप पर काम करने बैठें या कोई सीरीज़ निपटाने का प्लान बनाएं तो अपनी आंखों को इग्नोर ना करें। इन्हें भी थकान होती है और आराम चाहिए होता है, इसलिए 20-20-20 रूल का पालन करें। यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलाते वक्त हर 20 मिनट बाद किसी 20 फीट दूर चीज़ जो रखी है उसको 20 सेकंड के लिए देखिए। इससे आंखों को रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर समस्या बढ़ रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, लापरवाही ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। खाने में ज़्यादा नमक सिर्फ बीपी नहीं बढ़ाता, स्किन की बीमारी की वजह भी बनता है। नमक ना हो तो खाने में स्वाद नहीं आता, लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो तो स्वाद बिगड़ भी जाता है। वैसे नमक ज़्यादा होने पर सिर्फ स्वाद ही नहीं बिगड़ता है, सेहत भी बिगड़ जाती है और स्किन से जुड़ी बीमारी एक्जिमा होने का खतरा कई फीसदी तक बढ़ जाता है। देखिए, WHO के मुताबिक हमें हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम सोडियम खाना चाहिए, यानी कि करीब 5 ग्राम नमक। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की है। जामा डर्मेटोलॉजी नाम के हेल्थ जर्नल में इसे छापा गया है। अब रिसर्च के मुताबिक अगर आप हर दिन 1 ग्राम सोडियम युक्त नमक ज़्यादा खाते हैं तो एक्जिमा होने का खतरा 22% तक बढ़ जाता है। यानी अगर आप WHO की बताई गई लिमिट से ज़्यादा नमक खा रहे हैं तो एक्जिमा होने का खतरा भी ज़्यादा है। अब एक्जिमा क्या होता है? ये स्किन से जुड़ी एक बीमारी है और इसकी वजह से स्किन रूखी हो जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, फिर स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। साथ ही मरीज़ की स्किन का रंग भी बदल सकता है। आमतौर पर एक्जिमा हाथ, पैर, गर्दन, कानों के आसपास, होंठ और चेहरे की स्किन पर होता है। बच्चों में ये चेहरे, खोपड़ी, हाथ और पैरों पर देखा जाता है।
अगर एक्जिमा गंभीर हो जाए तो बच्चों का पूरा शरीर इसकी चपेट में आ सकता है। एक्जिमा को एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने यूके बायोबैंक से 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों का डेटा लिया। इसमें करीब 54% महिलाएं और 46% पुरुष शामिल थे। सभी की उम्र 37 से 73 साल के बीच थी। रिसर्चर्स ने इन लोगों के यूरिन सैंपल और मेडिकल रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए। यूरिन सैंपल से पता चला कि वो कितना नमक खा रहे थे। वहीं मेडिकल रिकॉर्ड्स से ये जानकारी मिली कि क्या किसी को एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी कि एक्जिमा था। अगर था तो उनकी समस्या कितनी गंभीर थी। इस डेटा को फरवरी 2022 से मार्च 2024 के बीच जांचा गया। पता चला कि इनमें से 10,500 से ज्यादा लोगों को एक्जिमा था। यूरिन सैंपल में नमक की हर 1 ग्राम बढ़त एक्जिमा का खतरा 11% तक बढ़ा रही थी। एक्जिमा के सक्रिय मामले होने की आशंका 16% थी। वहीं इसके गंभीर लक्षणों की संभावना 11% तक थी। रिसर्च से ये भी पता चला कि फास्ट फूड का लगातार सेवन बच्चों और टीनेजर्स में एक्जिमा की आशंका और गंभीरता को बढ़ा सकता है। फास्ट फूड में काफ़ी मात्रा में सोडियम पाया जाता है। हमें से ज़्यादातर लोग नमक के रूप में सोडियम खाते हैं। इस रिसर्च को वैलिडेट करने के लिए रिसर्चर्स ने 13,000 अमेरिकी युवाओं पर भी स्टडी की। मालूम चला कि हर दिन 1 ग्राम ज़्यादा सोडियम खाने से एक्जिमा होने का रिस्क 22% तक बढ़ जाता है। वहीं हर रोज़ 5 ग्राम से ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर तो हाई होता ही है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। किडनी से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं। हम भारतीय भी तय मानकों से ज़्यादा नमक खाते हैं। नेचर जर्नल में छपी ICMR की एक स्टडी के मुताबिक एक औसत भारतीय हर दिन करीब 8 ग्राम नमक खा रहा है। लिहाजा ज़रूरी है कि सोडियम के तौर पर नमक की मात्रा खाने में कम की जाए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए चाय या फिर कॉफ़ी पाउडर में मिलावट है या नहीं, घर पर ही कैसे चेक करें। पिछले कुछ दिनों से खाने में मिलावट की खबरें खूब आ रही हैं। कभी दूध में, कभी तेल में, तो कभी मसालों में। मिलावटखोर कई बार चाय और कॉफ़ी पाउडर को भी नहीं छोड़ते, उनमें भी भारी मिलावट की जाती है। अब चाय और कॉफ़ी हमारे घरों में रोज़ पी जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि चाय और कॉफ़ी पाउडर की शुद्धता ठीक से जांची जाए। आप ऐसा आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे लेकर कुछ टिप्स बताई हैं। FSSAI के मुताबिक चाय की पत्तियों में कई बार लोहे की छीलन मिला दी जाती है। इसकी जांच के लिए एक कांच की प्लेट में थोड़ी सी चाय पत्ती डालें। अब इन चाय की पत्तियों के ऊपर किसी चुंबक को घुमाएं। शुद्ध चाय की पत्तियां चुंबक पर नहीं चिपकेंगी। अगर लोहे की छिलन मिली हुई होगी तो वो तुरंत चुंबक से चिपक जाएगी। चाय की पत्तियों में रंग भी मिलाया जाता है। चाय पत्ती में अलग से रंग डाला गया है या नहीं, ये जांचने के लिए एक फिल्टर पेपर लें। इस फिल्टर पेपर के बीच में थोड़ी सी चाय पत्ती डालें। अब इन चाय की पत्तियों पर बूंद बूंद करके पानी डालें। अगर रंग मिला होगा तो वो पानी में घुलकर फिल्टर पेपर पर अलग से नजर आने लगेगा। FSSAI के मुताबिक इसी तरह कॉफ़ी पाउडर में भी मिलावट की जाती है, कभी मिट्टी की तो कभी चिकोरी पाउडर की। आपकी कॉफ़ी में मिट्टी मिली है या नहीं, ये पता करने के लिए एक कांच के ग्लास में थोड़ा पानी भरें। आप उसमें आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालें। 1 मिनट तक ग्लास को हिलाएं, फिर 5 मिनट के लिए उसे एक तरफ रख दें। अगर कॉफ़ी पाउडर शुद्ध हुआ तो पूरी तरह पानी में घुल जाएगा। वहीं अगर मिट्टी के कण मिले होंगे तो वो गिलास की तली में बैठ जाएंगे। इसी तरह आपकी कॉफ़ी पाउडर में चिकोरी पाउडर मिला है या नहीं, ये जांचने के लिए कांच के ग्लास में पानी लीजिए। अब इस ग्लास में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिला दीजिए। कॉफ़ी पाउडर पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगेगा। वहीं अगर इसमें चिकोरी पाउडर मिला होगा तो ग्लास की तली में बैठ जाएगा। अब ये तो हुई घर पर मिलावट जांचने की बात, लेकिन आपको दुकान से सामान खरीदते वक्त पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका फूड लेबल हमेशा चेक करें। देखें कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है, किस कंपनी ने उसे बनाया है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। हमेशा भरोसेमंद दुकान और ब्रांड का ही सामान खरीदें ताकि आप मिलावटी चीज़ें इस्तेमाल करने से बचे रहें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।